रहा है मोबाइल। हम्म। बैटरी लो है बेटा, बैटरी चार्ज में लगाओ, बंद हो जाएगा ये मोबाइल। नमामि बंद होने वाला है। धन्वन्तरिमादिदेवं कर लो, सुरासुरैः लो, हाँ इधर। वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विवि नमः दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं और आज हम लोग गुल्म व्याधि पे बात करेंगे। बहुत बार ऐसे होता है ना कि हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, कॉल सेंटर वाले, बीपीओ वाले, आईटी सेंटर वाले, जो लोग वेगावरोध करते हैं और उनको पेट में पेरिटोनियम और स्किन के बीच में ना गोला हो जाता है। तो ये वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और नीचे सन्निपातज को नीचे बोले रक्तज गुल्म, ऐसे गुल्म के टाइप बताए आप लोगों को मालूम है। तो आज हम लोग ना गुल्म पे थोड़ा बात करेंगे, फिर आप लोग अपने अपने केसेस जरूर डिस्कस करेगा।
हम डॉक्टर रविंद्र जी का भी केस सुनना चाहेंगे, डॉक्टर तनिका मैम ने कोई पेशेंट ठीक है वो भी सुनना चाहेंगे, डॉक्टर हरीश बत्रा जी भी, क्योंकि हमें सीखना है। कोई भी अपना केस डिस्कस करता है ना तो वो बहुत अच्छा बात होता है कि अपना वो केस अनुभव शेयर करता है। अभी हम लोग अगर बात करें ना तो वायु वात प्रधान भी गोला होता है। गोला मतलब ये ट्यूमर होता है, ट्यूमर मतलब गुल्म होता है। पित्त प्रधान भी होता है, कफ प्रधान भी होता है। ऐसा स्वतंत्र विकार के रूप में हमारे पास पेशेंट आते हैं, डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी होता है। तो जब हमारे पास वात प्रधान वाले आते हैं तो हम लोग क्या दवाई दे सकते हैं, पित्त वाले दे तो क्या दे सकते हैं। तो वातज वाले में शंखवटी वरांगक क्षार करके दवाई बहुत अच्छा रहता है। पित्तज वाले में प्रवाल पंचामृत, और कफज वाला जो है वो त्रिकटु वगैरह देते हैं और अनुलोमन करने वाली दवाइयां देते हैं। पेट में गोला उठना, जिसको हम बार बार बोलते हैं ना, मराठी में लोग बोलते हैं कि पोटात गोला उठने, ऐसा होता है, पेट में गोला उठने लगता है। और वो पेट में ऐसा कुछ तो अंदर बैठा हुआ है, और अपने आप वो ठीक भी हो जाता है, फिर गोला हो जाता है। और वायु जो है वो अनाकलनीय ऐसा बताया है। तो ये कहाँ पे है, कब है, कैसा आया, कितना तकलीफ देगा, इसका हम नहीं बता सकते, लेकिन होता है ये चीज। तो ये किसको होता है, गुल्म जो होता है वो किसको किसको होता है। तो सामान्य कारण क्या बताएं, तो जिनको ज्वर हुआ है, जिनको वॉमिटिंग का तकलीफ है, उल्टी आ रही है, लूज मोशन हो रहा है, ये ऐसे वाले जो पेशेंट होते हैं जिनको लूज मोशन हो रहा है, उल्टी आ रही है, बुखार आ रहा है, इससे क्रुश हो गए हैं, या हमारे पंचकर्म में वमन आदि कर्म किया है उससे दुर्बल हो गए हैं। और ऐसे रोगी जो लोग वातवर्धक आहार विहार करते हैं, भूख लगने पे ठंडा पानी पी लेते हैं, ठंडा पानी पी के अग्नि को बंद कर देते हैं, खाना खाने में तुरंत ही एक्सरसाइज करते हैं, तुरंत पढ़ने बैठ जाते हैं, तुरंत घूमने लगते हैं, और या स्विमिंग करने लगते हैं, खाना खा के तुरंत स्विमिंग करते हैं, या फिर उल्टी का वेग आया नहीं है लेकिन उंगली डाल डाल के उल्टी करते हैं, वेट कम करना है इसीलिए, या मल मल मूत्र की प्रवृत्ति हो रही है और उसको रोक के रखते हैं, और उल्टी करने के बाद तुरंत ही वड़ा पाव खा लिया या कोई हैवी चीजें खा ली, इन सबको गुल्म जरूर हो जाता है। मेरे पास पेशेंट आए थे जब मैंने नया प्रैक्टिस शुरू किया था 2002 3 4 5 में। तो मेरे पास पेशेंट वमन के पेशेंट आते थे, सुबह उल्टी करते थे, शाम को वड़ा पाव खाते थे, या फिर कुछ ऐसे हैवी चीज खाते थे, और उनको गुल्म ग्रहणी रोग, और ये होता ही होता था, ये गारंटीड है कि होता ही होता है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो वात प्रधान गुल्म में क्या रहता है, तो खूब ठंडी चीजें खाएं, पचने में बहुत हैवी चीजें हैं, स्निग्ध खाएं, और बहुत ज्यादा मीठा मधुर रसात्मक, कषाय रसात्मक, या फिर बहुत ज्यादा ये जो रहता है तिक्त रसात्मक द्रव्य खाएं, बहुत ज्यादा कटु रसात्मक, तिक्त कटु कषाय रसात्मक द्रव्य खाएं, या बिना भूख के ही खाना खा रहे हैं, या रात में कभी भी रात को खा रहे हैं 2 बजे 3 बजे 4 बजे, या बैठने का काम है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लेट सो रहे हैं, बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा बैठे हैं, और कम जगह पे बैठे हैं। और दूसरा क्या है कि जो यूरिन को जोर लगा के करते हैं, वेगान न धारित न उतरे, जबरदस्ती करना, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कर रहे हैं, आइसक्रीम का सेवन कर रहे हैं, फ्रिज का पानी, फिर चूड़ा वगैरह खा रहे हैं, टोमेटो काकड़ी ये सब ज्यादा खा रहे हैं, मांसाहार बहुत कर रहे हैं, आलू बहुत खा रहे हैं, डालडा के पदार्थ खा रहे हैं, भूख ना लगने पे भी खा रहे हैं, इन सबको वातज गुल्म जरूर हो जाता है। पित्तज गुल्म है जो उष्ण तीक्ष्ण वगैरह खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, अजीर्ण में भी खाना खा रहे हैं, चिंता बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, तो ये सब हो जाता है। कफ प्रधान है, चीजें जो है वो लेने से। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं ना, तो वातज गुल्म रहता है तो वायु का अनुलोमन करने वाला हम दवाई देते हैं, जैसे शंखवटी, प्रवाल पंचामृत, पंचकोलासव, पिपल्यादि काढ़ा, दीपन पाचन, आम का पचन होना चाहिए, वायु निकलना चाहिए, इसलिए शंखवटी, प्रवाल पंचामृत, पंचकोलासव, पिपल्यादि काढ़ा। अगर मलावरोध है, कॉन्स्टिपेशन है, तो इसमें हम लोग चिंचा लवण तेल है वो बहुत अच्छा काम करता है, वायु का अनुलोमन भी करता है, शमन भी करता है। और बहुत गंभीर है तो पाचक चूर्ण, सामुद्रादि चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, ये लोग ये सब सग्रास खाना खाने के साथ में 1-2 ग्रास खा के फिर खा लें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और गर्म पानी पिए या कोष्ण जल पिए। और अगर कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ है और वातज गुल्म है तो एरंड हरित की, गंधर्व हरित की दे गर्म पानी के साथ। पित्तज गुल्म है तो प्रवाल पंचामृत, अम्ल पित्तांतक वटी, आरोग्यवर्धनी वटी, और कॉन्स्टिपेशन है तो त्रिफला चूर्ण, सुख सारक चूर्ण, ऐसे द्रव्य दे दें, या अविपत्तिकर चूर्ण दे दें, षडधरण चूर्ण दे दें। और अगर कफज गुल्म है तो वज्रक्षार, वरांगक क्षार दे दें। और उसके सामने वायु का अनुबंध भी है, कफज गुल्म भी है, तो पंचकुलासव, पिपल्यादिक्वात, भल्लातकासव,
10 मूल का सेवन करें। इसी तरह से कफ के साथ पित्त का अनुबंध है तो प्रवाल पंचामृत दें। कफ के साथ कफज गुल्म के साथ कृमि भी है तो कपिलादिवटी, कृमि कुठारस, कृमि मुद्गर रस, बिडंगारिष्ट ये दें। अगर रक्तज गुल्म है, जैसे मैंने कल परसों एक फोटो भेजा था कि वो पेशेंट को अंदर फीटस ही नहीं था और वो प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स आ गए थे, तो रक्तज गुल्म में क्या करना है कि इसमें बहुत दिन तक रख के अगर वो डिटेक्ट हो गया यूएसजी में कि फीटस नहीं है, एब्सेंट है फीटस, तो शस्त्र कर्म करना पड़ता है, डीएनसी करना पड़ता है। और उसके बाद में क्या करना है, तो प्रवाल पंचामृत, कामदुधा, चंदना, क्योंकि रक्तज गुल्म है तो रक्त और पित्त का आश्रय से संबंध है, तो हमें वो संप्राप्ति फिर से ना हो, या जो दुष्टि हो गई उसको ठीक करने के लिए पित्त शामक द्रव्य जैसे प्रवाल पंचामृत, कामदुधा, चंदन आदिवटी देना है। शतावरी चूर्ण को घृत के साथ देना है और दूध देना है। शतावरी घृत देना है, फल घृत देना है। उसी तरह से जामुन का अंदर का जो छाल होता है उसको बॉईल करके और वह देना है। और दुर्वा का स्वरस देना है या दुर्वा घृत देना है, या फिर प्रजा स्थापन गण के द्रव्य देना है, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। ठीक है। और अगर हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं और वो गुल्म शमन से नहीं ठीक हो रहा है, तो वातज गुल्म में हमें निरूबस्ती देना है। दशमूल काढ़ा, आरगवत काढ़ा, त्रिफला काढ़ा, एरंड मूल का निरूबस्ती, और फिर दूसरे दिन अनुवासन बस्ती देना है। अगर पित्तज गुल्म है तो विरेचन देना है, तो आरगवत, मनुका, ज्येष्ठ मध, बाल हरित की, कुटकी। और अगर कफज गुल्म है तो वमन देना है। वमन के लिए हम लोग मदन फल, यष्टि मधु ये सब दे सकते हैं। कृमि है और कॉन्स्टिपेशन है तो वायुडंग और कृमिघ्न दवाइयां ये सब दे सकते हैं। इसी तरह से हम लोग गुल्म के लिए क्या क्या दवाइयां देते हैं, तो गुल्म कालानल रस, गुल्म कालानल रस, कांकायन वटी जो गुल्म रोगाधिकार का है, गुल्म कुठार रस, नाग भस्म, शार गुटिका, नारायण चूर्ण, फिर विडंग तंडुल, कुमारी आसव, अभया लवण और शिवाशार पाचन चूर्ण से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसमें परहेज के लिए वातवर्धक आहार विहार न दें, पित्तज वाले में पित्त वाला न दें, कफज वाले में कफ वाला न दें, रक्तज गुल्म में तो आराम करने के लिए दें। और कभी भी रक्तज गुल्म बार बार ना हो, इसलिए गर्भाशय की शुद्धि करा लें। गर्भाशय की शुद्धि करके अच्छे से गर्भ संस्कार करें। अगर गुल्म को ठीक नहीं किया तो ग्रंथि हो सकता है, अर्बुद हो सकता है, आदमान, वृद्धि रोग, उदर शोथ और अग्निमांद्य, शूल, अत्यार्तव ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे कोई केस टेकिंग कराना चाहते हैं तो कराइए। कौन यहाँ पे केस टेकिंग? स्वाति मैम, आप केस टेकिंग कराना चाहती हैं? डॉक्टर स्वाति बर्वे मैम, बड़ौदा की डॉक्टर। जी सर, जी सर। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम मैम। आपका वो दांत दिखाइए हमें, हमें दांत जी देखना है। सर। जी सर। वीडियो ऑन करेंगी? हाँ हाँ सर। चलिए शशि मैम, हम इनका केस टेकिंग करेंगे मिलके। हाँ, आपको क्या क्या तकलीफ है, पहले दांत दिखाइए आपका। मसूड़े जी ऐसे उठा के, जी सर। क्या रेड रहते हैं हमेशा? रेड सर, रहते हैं सर, कभी कभी रहते हैं। और क्या सूजन रहती है? हाँ, स्वेलिंग रहता है सर। अभी थोड़ा बढ़ गया तो थोड़ा सेंसिटिविटी जैसा भी हो गया है सर। अच्छा, इनका केस टेकिंग कौन करना चाहेगा? लेडी पेशेंट का लेडी डॉक्टर करें तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। शैलजा मैम, तनिका मैम, शशि मैम, विनीता मैम, कोई करिए या सब लोग मिलके करिए। केस टेकिंग करना है, हेतु निकालना है, संप्राप्ति निकालना है। कौन करना चाहेगा? शशि मैम करेंगी, विनीता मैम, तनिका मैम। इनको जिंजिवाइटिस का प्रॉब्लम है तो हाँ केस वो टेकिंग देखने में करना है। लग रहा। जी सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। जी मैम, बताओ क्या तकलीफ मेन रहती है आपको? पहले एक मिनट में एक बात बता देता हूँ। डॉक्टर सर स्वाति यहाँ बर्वे आवाज आ मैम, रही थोड़ी सी। हाँ, स्वाति बर्वे मैम जो है वो भारतीय विद्यापीठ से एमडी पंचकर्मा में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जब मैं एमडी कर रहा था तो ये मेरे से छोटी हैं और ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। इनको मतलब आयुर्वेद का पंचकर्म कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोग, सब बताएंगी। आप बताइए, आप शशि मैम पूछिए आप। जी सर। हाँ जी मैम, बताओ कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम, या आ, आपको एसिडिटी वगैरह की तकलीफ कब से थी? मतलब अम्ल पित्त वगैरह की तकलीफ क्या कॉलेज टाइम वगैरह से शुरू हुई थी? नहीं नहीं मैडम, अम्ल पित्त का प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं होता मैम। ऐसे जलन वगैरह, कभी गैस का प्रॉब्लम, ऐसे कभी भी नहीं होता है मैम ये सब प्रॉब्लम। बस मैम मसूड़ों का क्या है, ब्लीडिंग ब्लीडिंग गम्स थे पहले। स्टार्टिंग ऐसा हुआ था कि जब भी ब्रश करो हमेशा ब्लड आता था मैम।
फिर वो कुछ बीच बीच में थोड़ा मैं भी इरी में दादी तेल का गंडूश करती थी, तिल तेल का गंडूश करती थी, तो बीच में ठीक भी हो जाता था मैम। फिर बाद में मैम यही हुआ कि अब फिर कभी कभी क्या है, सुबह उठो ना मैम तो कोई कोई से साइड के मसूड़ में स्वेलिंग लगता है। कभी इस साइड लग रहा है, कभी इस साइड लग रहा है। और अभी मैम ये चीज ज्यादा बढ़ गई कि अब एकदम सेंसिटिविटी हो गया, मतलब नॉर्मल मटके का पानी भी पियो ना मैम तो यहाँ पर मतलब पी नहीं पाते, ठंडा या कुछ गर्म एकदम से खा नहीं पाते। और स्केलिंग मैम बीच बीच में करवाना पड़ता है। इसके लिए वो लोग वही बोलते हैं कि पॉकेट बन गए आपके जो गम्स में, जो जगह है ना मैम, पॉकेट बन गए, तो रोज जो भी खाना हम खाते हैं वो थोड़ा थोड़ा अंदर चला जाता है। और उसके बाद वो चीज फिर गम स्वेलिंग कर देती है। ऐसा प्रॉब्लम है मैम। मैम आप सुन पा रहे हैं? यस मैम, मैं सुन रहा हूँ। एक्चुअली मैं रूम में जा रही हैं, बच्चे रियाज कर रहे हैं ना, आवाज आएगी सिस्टम में, हाँ। इसलिए। जी मैम जी एक मैम। बात बताओ, ये जो स्केलिंग वगैरह किया, एक्चुअली जो ये जो डेंटिस्ट होते हैं ना, बोल देते हैं ना स्केलिंग करा लो, ये सारी चीजें करा लो, जी क्योंकि मैम। जब ये जो गम्स की शुरुआत होती है, तो हमेशा शुरुआत में यही चीजें होती है, हमको सेंसिटिविटी लगती है। पहले पहले गर्म लगेगा, फिर ठंडा लगना शुरू होगा कुछ कुछ। फिर हमने ब्रश हड़बड़ी में ही अधिकतर हम लोग करते हैं, तो हड़बड़ी में ब्रश किया तो फिर ब्रश लग गया तो ब्लीडिंग होने लगी। या कभी कभी ऐसे भी लगता है कि सुबह सुबह सिर्फ फिंगर घुमाया तो उतने भर में भी होने लगता है। जी मैम। इस तरह की चीजें हैं। तो इसी वजह से मैंने हम्म पूछा, तो इसमें हमेशा इंडाइजेशन का एक इशू रहता है। चाहे होता है ना कि एक होता है कि बहुत बढ़िया से कुछ लोग अम्लपित्त होता है जिनको पता भी होता है, कुछ लोग को बहुत हल्की हम्म। उल्टा पुल्टा खा लिया तो ही एसिडिटी वगैरह की तकलीफ होती है। तो हम्म। क्योंकि आप खुद भी मैम मैम पंचकर्मा के हो ना। हाँ हाँ मैम। मैम एक्चुअली पता नहीं ऐसा प्रकृति है, कभी एसिडिटी होता ही नहीं है मुझे। अच्छा कफ बोल सकते कि ज्यादा है कफ। अच्छा, लेकिन गैस वगैरह बनना और पेट साफ होना, ये सब सारी चीजें सब आपकी मैम, मतलब डाइजेशन इज ओके। हाँ डाइजेशन ओके है मैम, लेकिन कभी कभी भूख का दिक्कत हो जाता है मैम कि कभी नहीं लग रही हो, जैसे सुबह लेट खाया तो शाम को बीच में थोड़ा एक टाइम ऐसा आ गया था मुझे शाम को खाना खाने का मन ही नहीं करता था। तो अग्निमांद वगैरह है, क्योंकि रहता हाँ ही ये है मैम ये सब। अग्निमान अग्निमान बोल सकते हैं मैम। अग्निमान बोल हाँ, सकते हैं, तो अग्निमांद वो का तो थोड़ा सा एक्चुअल में ये ध्यान सारी रखो। चीजें होती है ना, ये जी डेंटिस्ट के जी पास मैम। जाइए ना, तो वो क्या करेंगे शुरुआत में। मैं इस वजह से बता रही हूँ कि इस तरह की प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी, खास करके मतलब शुरुआत में मेरे टीथ बहुत अच्छे थे। तो जब बेबी हुआ तो उस टाइम क्या हुआ कि आपस में दूसरे से रब हुए तो उनका शेप खराब हो गया, तो वो बोले कि ये कर देंगे वो कर देंगे, खूबसूरत से हो जाएंगे, सारी चीजें हैं, मतलब थे ऑलरेडी अच्छे, फिर वो खराब हो गए थे। वो कुछ करते नहीं है, एक दो बार कराने के बाद में मैंने डिसाइड किया नहीं, ये सब काम नहीं करेंगे। और गॉड ब्लेस, वो हम्म। चीजें धीरे धीरे चली गई। तो ये जो डेंटिस्ट करते हैं ना, एक तरीके से आप सही सोचो तो वो क्या करते हैं ना, ये देखिए आप, ये स्केलिंग है तो ना सिंपल गैप, बात होता मेरे दांत पहले एकदम अच्छे थे मैम, अभी देखिए है। गैपिंग दिखता है हाँ वो, ऐसे। हाँ हाँ, तो तो वही मैं इसका बता एक रही हूँ हेतु, कि मैम जल्दी जल्दी करिए शशि मैम, कहानी बाद में। तो एक हाँ। मेन हेतु मिल गया कि आपको अग्निमंद रहता है, अग्नि आपका उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हम्म। मतलब बिना भूख के आप खाना खाती हैं, ये एक हेतु मिल गया। कभी नहीं दूसरा, भी खाती हूँ सर, नहीं खाती हूँ, ऐसा लगता है तो कम खाती हूँ मैं फिर। हम खाती हैं लेकिन खाती हैं, ये भी है खा ना। लेती हूँ सर, हाँ खा हाँ, लेती खा हूँ सर। लेती हैं। तो एक तरह से ये आपका अध्यशन हो रहा है, ये एक हेतु हो गया। ठीक जी है, सर। आगे और शशि मैम ये पूछे, जल्दी जल्दी पूछे, टाइम कम है मैम। सर मुझे ठीक है विटामिन सर, लेवल चलो आप पूछने सब हैं मैम। पूछो। अच्छा, अब मैम विटामिन आपको, हाँ, बी हाँ। विटामिन के जितने भी है लेवल वो नॉर्मल है। नहीं 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 मैम, कम है, अभी मैंने रिसेंटली करवाया मैम। तो B12 भी कम है, विटामिन डी भी कम है, और मैम अस्थि व स्रोतस का मुझे थोड़ा प्रॉब्लम रहता ही है। मैं एक हाँ, अपना पैर आपको दिखाऊं मैम, 2 मिनट। तो ये इस टाइप का हो जाता है। ये चेंज नहीं होगा क्या मैम? ये तो घुमा दीजिए मोबाइल को। हाँ हाँ, नहीं नहीं सर, मिला मिला। सर ये देखिए, ये वाला नेल का थोड़ा खराब। दूर, हाँ। हाँ हाँ सर। हाँ, अस्थि व ये स्त्रोतस की दृष्टि है हाँ, यस आपको यस पूर्ण। यस सर, ये हाँ, हाँ, ये ये 2 बार, विटामिन डेफिशिएंट। ये 2 बार निकल चुका है। नेल्स वापस ये वाला नेल वापस आ जाता है, लेकिन इस बार सर ये स्किन में भी ऐसा हो रहा है, रेडनेस। तो मतलब ये नेल का इन्फेक्शन हो रहा है बार बार। हाँ, एक एक पैर में हो रहा है सर, बार बार। और बालों का, अस्थि व स्त्रोतस का दृष्टि मतलब क्या हो रहा है। बाल सर एकदम अच्छे थे, बहुत अच्छे क्वालिटी और ये सब था, लेकिन अभी सर क्वालिटी भी डाउन हो रही है, थोड़ा वाइट भी हो रहे हैं अब, इस साल से। जी, और आपको कटकट आवाज आती है।
नहीं सर, वो मैक्सिमम? कट कट का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन नेल्स का प्रॉब्लम है। जैसे नेल ऐसे लगते हैं कमजोर है एकदम, पोषण वाले नेल्स नहीं लगते, कट जाते हैं हाथ से, मतलब तोड़ो तो टूट जाते हैं। जी, मतलब बालों का और नाखून का तो तकलीफ है ही आपको। हाँ हाँ जी सर। जी। और तनिका मैम पूछिए। हाँ जी सर। सर ये मेन जो होता है ना विटामिन बी की जो डेफिशिएंसीज होती है ना, उनकी वजह से भी ये चीजें रहती है। और दूसरी चीज ये सर, ये जो इनके जो अस्थि धातु का जो भी है, मतलब इतना मुझे आयुर्वेद का नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो हम मैं एलोपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको पूछ रही हूँ। तो उसकी डेफिशिएंसी आप उसको कवर अप करें तो इसको जी अपने आप ही आपका हो जाएगा। दूसरी एक चीज है कि जो हमारे गुरुजी होते थे वो एक चीज बताते थे जिंजीवाइटिस में, कि आपको ना मतलब आप ऑल्टरनेट डे पे क्या करना होता है, आपको एक दिन आप नीम की दातुन करेंगे, एक दिन आप गिलोय की दातुन करेंगे। तो आप ऑल्टरनेट डे पे ये दो दातुन करोगे, इससे आपका जी। बहुत अच्छा आपको हाँ जी इफेक्ट मिलता है। बाकी वी विटामिन की आपको डेफिशिएंसी कवर अप करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें है ना, ये उसी के कारण ही होती है। स्पाइडर, एक चीज और बता रही थी सर, स्पाइडर वेन्स भी हो रही है पैरों दिखाइए में। दिखाइए, अभी दिखा सकती हैं। सर स्पाइडर वेब फोटो क्यों हो भेज, रहा है? क्योंकि अस्थि तत्व जो है वो हमारा सर शरीर का। फोटो मैंने खींचा है, मैं वो भेजती हूँ सर। ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि आप अति व्यायाम करती हैं? अति व्यायाम नहीं करती सर। मतलब ओवर एक्सर्शन होता है कभी शरीर में? एग्जर्शन तो सर काम काम तो रहता है सर, घर का बाहर का। एग्जर्शन ऐसा इस टाइप से हो जाता है, बाकी आपको ऐसे। ये 4-5 साल से है, तो आपको चोट लगना, आघात होना, गिरना, ऐसे हुआ है क्या कभी? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। और आपके आंखों के आगे डार्क सर्कल क्यों है? खून सर की? डार्क सर्कल है, हाँ सर है डार्क सर्कल, थोड़ा सोचने तो की आदत ज्यादा है सर। तो ये ज्यादा। अभी सर लाइट की वजह से ज्यादा दिख रहे हैं, इतने नहीं है, और वो फोटो में और ज्यादा दिख रहे हैं, वीडियो में। अच्छा। तो और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। एक तो अस्थि वस्त्र होता है, इसकी दृष्टि लग रही है। दूसरा, इनको बिना भूखे खाना खाती हैं, ये दो चीजें मिल रही हैं। तो हमारे जो अस्थि को पोषण करने वाली, और ऐसा बोला है कि या पुरुष धरा कला सायो अस्थि धरा कला। तो पुरुष धरा कला को इनका अच्छा करना पड़ेगा, इसलिए बस्ती चिकित्सा देना पड़ेगा। आपने कभी बस्ती वगैरह लिया है क्या मैम? लिया है सर, लिया है बस्ती, विरेचन भी लिया है सर, वमन भी लिया है, तिक्तशीर बस्ती भी लिया है सर। इसलिए मैंने 3-4 मंथ्स पहले सर तिक्तशीर बस्ती भी लिया था, क्योंकि वो अस्थिवा का मेरे को वीकनेस लगता है ना सर, तो मैं लिया है सर वो भी। तो तिक्तक शीर बस्ती में क्या द्रव्य थे आपके? पंचतिक्त घृत था सर, गुड़ूची, दूध, हाँ, और? यही सर, पटोल, जो हाँ 5 चीजें थी वो सब था सर। घृत भी डाला था, पंचतिक्त घृत भी डाला था सर। जी। तो और 30 या 50 ml था सर। लेकिन ना, आपका शरीर में इतना ज्यादा रुक्षता है, इतना ज्यादा है कि वो कम पड़ गया। आपको और चाहिए वो चीज। घृत जी। पान करिए, या फिर जैसे गुगुल तिक्त घृतम लीजिए, महातिक्त घृतम लीजिए, और वो बस्ती ज्यादा दिन लीजिए आप। हो सकता है 6 महीना 1 साल लेना पड़े, तभी आपका ये हम्म। ठीक हुआ। इसी तरह से आपको तो सर लगातार ले सकते हैं इतने दिन? मात्रा बस्ती के यार रूप में कम डोज में ले सकती है ना। जी और सर। आपको गोदुग्ध भावित प्रवाल पंचामृत, हाँ पहले दीपन पाचन करना पड़ेगा। अग्नि को दीप्त करना है, तो स्ट्रॉन्ग अग्नि करना है, बिना भूखे नहीं खाना खाना है। जैसे आप जी जी। कोई जैसे पंचकुलासा हो, जीर्घाद्य रेष्ट, द्राक्षासा हो, द्राक्षा रेष्ट, ऐसे ले सकते हैं। और गोदुग्ध भावित प्रवाल पंचामृत, अस्थि पोषक वटी, अस्थि मज्जा पाचक, वो ले सकते हैं। चंद्र प्रभावटी, हमारे सर बताते हैं जिंजिविटिस में चंद्र प्रभावटी को चूस चूस के लेना है, 2-2 गोली जी सुबह सर, शाम। कल सुना सर मैंने आपका लेक्चर, बहुत अच्छा था और सर, सुना मैंने, दशन हाँ। संस्कार चूर्ण, वो कभी यूज किया है मंजन के लिए? नहीं सर, नहीं सर, वो नहीं किया। दंत क्रांति यूज करती हूँ सर, डेंटिस्ट इस बार गई थी तो बोल रही थी आप आयुर्वेदिक पेस्ट आपके दांतों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो आपको बोले अंदर चला जाएगा, पूरा गैप में आपको हाँ चला जाएगा। हाँ। तो दशन संस्कार चूर्ण है, या फिर मैं आपके लिए कुछ और बना के दूंगा। जी इनके लिए सर। कोई ट्रीटमेंट बताइए प्लीज। किसी को कुछ लग रहा है, आ रहा है? तनिका मैम, आप क्या विटामिन रेकमेंड करेंगे? इनको क्या लेना चाहिए? सर इनको मतलब पूरे वी विटामिन कॉम्प्लेक्स सर एक तो स्टार्ट करना ही करना है। साथ में अगर वी विटामिन D3 की इनको है डेफिशिएंसी, वो तो फिर उसका वो अच्छा आता है, डेप्यूरा के नैनो शॉट्स आते हैं, उसकी अब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू जब हम लोग वो पाउडर फॉर्म लेते हैं या हम लोग कैप्सूल फॉर्म लेते हैं। तो आप नैनो है ना, शॉट्स लेना। एक बार ग्रुप पे डाल दीजिएगा। हाँ जी मैम, मैं ग्रुप में डाल दूँ। जी जी मैम। और और बताइए, रविंद्र सर आप बताइए इनको क्या करना चाहिए? मंगला मैम,
आप कुछ बताएंगी? और मैम स्वाति मैम, आपको और क्या तकलीफ है? आप शशि मैम कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं अभी। मेंसेस का हिस्ट्री वगैरह पूछिए। मैम एक बात बताइए, एक तो हम्म। पीरियड किस एज में आए थे, पीरियड कैसे आते हैं, सारी चीजें थोड़ा डिटेल बता पाएंगे आप प्लीज? जी जी मैम। मैम पीरियड रेगुलर रहता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता, कभी पेन वगैरह कुछ भी नहीं होता है मैम, टाइम से आते हैं। क्लॉट हो, कलर के साथ कोई प्रॉब्लम हो? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल आते हैं मैम। और अच्छा नॉर्मल एज में शुरू हुए हैं, उसमें भी कुछ दिक्कत नहीं है, कभी पेन नहीं रहता मैम, नॉर्मल रूटीन रहता है। मैम, अभी आपकी एज कितनी है? 36 मैम। 36 है। एक बात बताओ, कितना ज्यादा टेंशन लेते हो आप? नहीं मैम, टेंशन का क्या है, थोड़ा नेचर उस टाइप का टेंशन ऐसे नहीं नहीं, थोड़ा लेती मैम। चेंज करिए। टीथ के हाँ। प्रॉब्लम्स में स्ट्रेस बहुत ज्यादा काउंट करता है, क्योंकि जब आप गुस्सा हम्म हो तो टीथ एक दूसरे से रब होते हैं। ठीक है। हम्म हम्म और हम्म दूसरी बात होता है कि जिन लोगों को भी स्ट्रेस ज्यादा होता है, हर काम को थोड़ा सा अधिकतर जल्दीबाजी करेंगे, तो ब्रशिंग में भी करते हैं। तो थोड़ा सा आप मेडिटेशन वगैरह करिए, प्राणायाम करिए। अपने स्ट्रेस जी लेवल मैम। को, आपको क्या पसंद है आप वो करिए। आपको जो सही लगता है आप वो डेफिनेटली। बोलिए। माइल्ड वे में भले बोलो, बट बोलो वही। आपका लेवल बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आपका फेस बता रहा है 36 की एज में जो आंखों की मेच्योरिटी है ना, वो स्ट्रेस की वजह से है। और ऐसा नहीं है कि मेडिको को तो और ज्यादा होता है, क्योंकि घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं। जी नहीं मैम, नेचर इस टाइप का है, थोड़ा सोचने का नेचर है ना, नहीं, तो चेंज करो वो आप थोड़ा, ना, हाँ। थोड़ा सा, क्योंकि बाकी अपने मैम आयुर्वेद ऐसा में कोई पता है, स्ट्रेस विद्या नहीं है। आत्मा मनोविज्ञान। ना मैम, ऐसा कोई स्ट्रेस लेती भी नहीं हूँ, ये तो छोटी छोटी चीजें मैम, नॉर्मल जो चलती है लाइफ में, बाकी ऐसा कुछ विशेष नहीं है मैम स्ट्रेस। अच्छा मैम, दीवासैन वगैरह आपका? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ मैं दिन में। और सुबह कितने बजे उठते हो? 6 बजे उठती हूँ मैम। अच्छा, और पेट वोट बहुत अच्छे साफ होता है? हाँ मैम, कोई इशू नहीं है उसमें। ऑन ऑफ कभी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती है डाइजेशन के साथ में? नहीं मैम, कोई विशेष ट्रेवलिंग वगैरह हुआ तो ही होता है मैम, वरना ऐसे नॉर्मल चलता है मैम। अच्छा, मतलब ये हम्म। सब सारी चीजें ठीक है, डाइजेशन ओके है, कोई और हेल्थ इश्यूज नहीं है? मोबाइल कितने घंटे यूज करते हो आप? नहीं मैम, कोई विशेष नहीं, मैं तो सो ही जाती हूँ रात को मैम, ये तो नवरात्रि अभी हमारे गुजरात में थोड़ा गरबे का ज्यादा था तो नहीं, मैं ही इस वजह से कह रही हूँ ना, जगना होता डार्क था। सर्कल्स का मैम देखो, आपको खुद ही पता है, डार्क सर्कल्स की बेसिक जो वजह होती है, लीवर कमजोर होता है। ठीक है। वो आपका हम्म। जस्टिफाई उधर से भी हो रहा है कि भूख कभी कभी कम लगती है। तो हाँ मैम। लीवर को अच्छा करने के लिए जो भी काम आप कर सकते हो, वो सारी चीजें करो। तो लघु सुपाच्य आहार लो काफी दिन तक, थोड़ा सा। हम्म तो धीरे धीरे हम्म सब करके चीजें हो जाएंगी, और स्ट्रेस लेवल पर काम करेंगे तो आपके टीथ के प्रॉब्लम में और आराम आ जाएगा। और थोड़ा सा जी फिटकरी मैम। से साफ करना शुरू करिए। ठीक है। जी मैम, सुना चाहे मैंने कल फिटकरी के पानी गार्गल। से ही हल्का सा हाँ गम्स में लगाना। आप ऐसे हाँ ही करो, हाँ। बताना मुझे 2-3 महीने के बाद। ठीक है मैम? ठीक ठीक है है। ठीक है मैम। अभी डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इनके केस में? आपने अगर सुना है तो, जिंजिविटिस का केस है। सर मैंने तो ये सुना नहीं है। अच्छा। लेकिन पिक देखे थे ग्रुप में, पिक जो ग्रुप में हाँ डाला हाँ हुआ था, जी। तो उस पे उसके अनुसार तो मैं कहूंगा कि जीवनीय घृत का गंडूस धारण करना वहाँ पे ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मांस की वृद्धि करना चाहिए, मांस की कमी हो गई है, मसूर का क्षय हुआ है, तो वो ज्यादा बेटर होगा। और जी तो जी। हाइजीन जो है करेंगे ही, क्योंकि वहाँ पे एक तरह से कैविटी उत्पन्न हो गई है, तो कोई अन्न वगैरह खाने में थोड़ा सा अन्न का पार्टिकल्स वगैरह रह जाता है, तो थोड़ा हाइजीन भी मेंटेन करना है। और इसके लिए नमक पानी या फिर फिटकरी का पानी से थोड़ा सा रात को सोने से पहले एक बार काउल करना चाहिए। जी जी सर। और यही है सर। मांस पाचक वगैरह इसमें कैसा रहेगा सर, मांस पाचक वगैरह अच्छा रहेगा। सब भी कुछ दे सकते स्वाति हैं? मैम, आप मेरे भारतीय विद्यापीठ के हैं, अगर मैं आपको हम्म। 15 दिन में ठीक कर दूं तो मुझे क्या गिफ्ट देंगी? जो आप चाहे सर। हाँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप आयुर्वेद का प्रैक्टिस करें। मैं जी आपको जी। कुछ दवाई देता हूँ, तो ना आप वो मंजन की तरह लगाइए। और बाकी तो आपको बस्ती ज्यादा दिन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके नाखून भी खराब हो रहे हैं और अस्थिवस हम्म। प्रोसेस है तो। सर रक्त के का नहीं लगता है क्या, क्योंकि ये स्पाइडर वेन्स जो है। हाँ, रक्तवा भी है और दांतों से खून भी आ रहा है ना, इसमें अब रक्तपाचक देखना पड़ेगा। रक्तपाचक। अब ब्लीडिंग गम्स नहीं है सर, स्टार्ट हुआ था तब था। अच्छा, सर अब तो ऐसा। आप बस्ती लेंगी ना तो उससे स्पाइडर वेंस ठीक हो जाएगा ना। जी सर, जी सर। एक दिन तो तेल का, सर एक दिन तिक्तक क्षीर। एक दिन तेल का, एक दिन तिक्तक क्षीर, ऐसे।
और ताप्यादि ठीक लौह है। बहुत अच्छा काम करेगा। जो रक्त प्रसादन करता है, ताप्यादि लौह, स्वर्ण माक्षिक भस्म, ये अच्छा रहेगा। मैं आपका ये दांत वाला सबसे ज्यादा मुझे टेंशन आ रहा है। मैं आपको 15 दिन कोई मंजन दूंगा, उसको जी लगा के सर। 1 घंटा रखना है, सुबह और शाम। और फिर आपको इधर ही आके बोलना है कि मैं 15 दिन में मेरा बहुत काफी फायदा हुआ, ये आप बोलेंगी। ठीक सर। और मैं ठीक सर। क्या दूंगा आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा, सबको मैं बताऊंगा। ठीक ठीक सर। ठीक। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, ये और केस मैम बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ बोलिए विनीता मैम। मैम हाँ बताइए मैम, बोलिए मैम। अपना बार बार मत करवाइए, उससे ना सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाती है। मैम क्या स्केलिंग आप बार क्या बार नहीं। मत करवाइए, उससे हाँ सेंसिटिविटी बढ़ यस। जाती है। हाँ 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 हाँ। मैडम एक्चुअली क्या हुआ कि वही होता है ना, लगातार हम कुछ कर नहीं पाते हैं। मैं शुरू करती हूँ आयुर्वेद से, जो भी चीज़ है थोड़ा ठीक भी रहता है, पर मैं भी बीच में छोड़ देती हूँ। फिर क्या होता है मैम, ज्यादा बढ़ जाता है तो मुझे जाना पड़ता है। वो लोग ऐसा बोलते हैं 6 मंथ में आपको करवाना पड़ेगा, ताकि आपकी क्लीनिंग होती रहे। तो ठीक है, लेकिन मसूड़े कितने कमजोर हो जाते हैं, उससे कितना तकलीफ कितना होता है। हाँ तकलीफ भी बहुत होता है सर, वो लोग एकदम और मैम नाइट जो। में ना सरसों के तेल में सेंधा नमक मिला के उससे मसूड़ों में मसाज कर सकती हैं, उससे स्वेलिंग भी कम होगी, थोड़ा आपको आराम भी मिलेगा। ठीक है मैम, ठीक है। और मैम नीम और गिलोय की दातुन जरूर करना मैम, बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा आपको। हाँ नहीं नहीं मैम, मुझे शुरू करना ही है अभी, क्योंकि अब अभी प्रॉब्लम बढ़ गया है मैम। अब ऐसा है कि कुछ तो इसके पीछे करना ही होगा, अब ऐसा है। ठीक ठीक है सर। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इनसे मैम से कुछ बात करना है, शशि मैम। शशि मैम इन्होंने एमडी पंचकर्मा किया है, ये ना रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में भी टॉपर थी फर्स्ट ईयर में। इनसे अरे आपको सर जो है वो सच है अभी ना, कुछ पूरा भारतीय विद्यापीठ इनको सर, अभी अच्छा कुछ मानता ध्यान था। नहीं है सर, बहुत टाइम हो गया, अभी कुछ ध्यान नहीं है सर। रिसर्च और स्टैटिक्स का तो कुछ याद नहीं है सर। जी। और आपके गाइड कौन थे? संतोष चौहान और सर? सर नहीं नहीं सर, कड़ूस मैम, प्रियदर्शिनी कड़ूस। वो मैम तो पंचकर्मा की पीएचडी हैं, वो तो कितना मतलब ग्रेट है। हाँ जी जी। सर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। मैं आपको ओके कुछ मैम, ओके। भेजता हूँ कल या मंडे को, कुछ भेजता हूँ, उसको लगाइए। बाकी तो ये लोगों ने जो बोला है वो करते रहिए। और आप 15 दिन के बाद इधर ही आके बताइएगा। फायदा होगा तो भी बताइएगा, नहीं फायदा हुआ तो भी बताइएगा। जी सर, जी आप सर। बोले ये ना बेवकूफ है डॉक्टर अरविंद पाठक, कुछ भी बोलता है। अरे अगर सर फायदा सर नहीं आप। हुआ तो डायरेक्ट बोल दीजिए, ऐसे ओपन चैलेंज। नहीं नहीं सर, मुझे पता है आपका सर, अभी से नहीं, आपको कब से मैं ये आयुष दर्पण पे भी 4-5 साल से था, 3-4 साल से हूँ मैं। हाँ, तो मैं जो भेजूंगा ना उससे सच में आपको जो आइटिस है, जिंजेवाइटिस, इन्फ्लेमेशन पूरा ठीक हो जाएगा। आपको लगेगा कि मसूड़े मजबूत हो गए मेरे, है ना। ठीक 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 सर, ठीक। ठीक सर। फिर मैं सबको यहाँ बताऊंगा कि मैंने क्या क्या दिया था। ठीक जी है। सर, जी सर, डेफिनेटली मैं आऊंगी सर वापस। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। प्रणाम सर, सबको प्रणाम सर, आपको भी प्रणाम। थैंक यू। हाँ, चलिए, कितना अच्छा केस हुआ ना। शशि मैम आपको कुछ और बोलना है तो बोल सकती हैं। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप कुछ काम कर रही हैं शायद। हाँ जी सर, बोले सर प्लीज। आपको कुछ और बोलना है कोई टॉपिक पे तो बात कर सकती हैं आप। नहीं सर, वो जो जिंजिवाइटिस का केस था एक्चुअल में बहुत सारे लोग को रहता है, और ये जो डेंटिस्ट लोग रिकमेंड अच्छा, करते हैं। आप बोले कि आपको भी हो रहा था, तो आपने क्या किया था शशि मैम? हाँ, तो वही मैंने सर बताया ना, एक्चुअल में मेरे दांत तो गॉड ग्रेस बहुत अच्छे थे। मतलब बिफोर बेबी बर्थ का आप देखोगे तो कोलगेट स्माइल मुझे लोग बोलते थे। तो प्रेगनेंसी पीरियड में था, और उसके बाद भी खास करके बेबी जब हुआ है, मतलब तब बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, जो भी वजह थी। तो उस वजह से क्या होता है कि जब आप बहुत गुस्सा करते हो, मेरी मदर को भी था कि जब वो परेशान ज्यादा होती थी, गुस्से में होती थी, तो उनके दांत सड़ते थे। तो मैं भी अगर बहुत ज्यादा गुस्सा करूं, तो मतलब अगर स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो, तो अभी कम होता है, काफी चेंज किया है। तो उसमें क्या होता था, दांत जब सटते हैं तो एक दूसरे को रब भी करते हैं, तो उससे उनकी मार्जिन भी खराब हो जाती है। और दूसरी बात है कि जब स्ट्रेस में रहता है इंसान, तो डाइजेशन हमेशा इधर उधर का रहेगा, तो उस तरह की प्रॉब्लम आती ही आती है कि कभी टीथ के शेप खराब हो रहे हैं, कभी जो सेंसेशन वाली चीजें होती हैं। तो पहले तो मैं भी एलोपैथ वालों के हिसाब से सोचती थी, जो भी बोल देते थे कि ये करा लो, वो करा लो, उससे ठीक हो जाएगा, सेंसोडाइन लगा लो। बट इन सारी चीजों से आराम नहीं आता है। आप अपना डाइजेशन सुधारो, अपना स्ट्रेस लेवल सुधारो, तो टीथ के केस में बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से फिटकरी के पानी से वॉश करो, क्योंकि बुध ग्रह ग्रह को रिप्रेजेंट करती है।
और अगर आपकी पॉकेट अलाउड करती है तो छोटे छोटे बच्चों को जो होता है पढ़ने लिखने का सामान वगैरह देना चाहिए, या ग्रीन चीजें दान देनी चाहिए, खिलाना पिलाना चाहिए, जैसे मूंग की दाल वगैरह, ये सारी चीजें देते हैं। तो जब आपका बुद्ध अच्छा होता है तो उससे आपके दांत काफी बढ़िया हो जाते हैं। अच्छा मैम, आपके अभी दांत कैसे, हमें दिखा सकती हैं? सर अभी हमेशा ही तो जिन- दिखता है। अभी मुझे लाइट जलाना पड़ेगा और हाँ, ज्यादा। हमें मसूड़े दिखाइए आपका, हमें देखना है। अभी तो मैं खाना खा कर उठी, हो सकता है लगे भी हो कुछ। कुछ हाँ, नहीं लगा होगा, आप बस दिखाइए। अभी आपको कुछ नहीं है ना, जिंजिविटिस वगैरह? नहीं गॉड ग्रेस अभी वो नहीं है। मतलब हल्का हल्का, जैसे मैम का तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जी। अदरवाइज मेरे दांत पहले बहुत सुंदर थे मतलब। तो बेस्ट फेस का चीज ही वही था, तो वो बेबी होने के बाद कई बार खराब हो जाता है। जो बोलते हैं ना सर कि प्रेगनेंसी के बाद में सुतिया काल में कैल्शियम, खा लेना होता है कि कैल्शियम सरसों की के तेल कमी। से मालिश करिए, ये सब करिए, वो हाँ सब मैंने हाँ, कुछ भी नहीं किया था ना। ठीक है, अभी नहीं है ना जिंजिविटिस? हाँ अभी ऐसे तो नहीं होता, पर मेरे को जैसे होता भी था ना ब्लीडिंग वाली सर प्रॉब्लम, तो हाँ मान लो महीने 2 महीने में एक बार आ गया कभी, या अभी तो मुझे लगता है साल 2 साल में एक बार आया होगा। अभी पिछला कब आया था मुझे नहीं याद है। हाँ, तो ठीक ही है, मतलब एकदम ठीक ही है आप। हाँ और वो आप सर स्ट्रेस मेरे लेवल नहीं टीथ लेती हैं? का फर्क बस पड़ता है एक्चुअली इस पर, टीथ के साथ खास करके। तो वो मेरी मदर को भी था कि जैसे पूरा शेप ही चेंज हो जाता है अगर मैं बहुत गुस्से में आ जाऊं, तो मतलब गुस्सा क्या स्ट्रेस लेवल, तो मेरे शेप ही चेंज हो जाएगा मुंह का। मतलब तो मैंने एक दो आप बार मुझे किसी ने बोला था तो मैंने देखा भी था कि बाद में, तो वो जो तो दिखाते आप नहीं अभी है। गुस्सा नहीं करती है ना कभी भी? नहीं मैं गुस्सा करती हूँ, मतलब गुस्सैल तो मैं हूँ थोड़ी सी शुरू से। मतलब गुस्सा करने मतलब एक होता है कि आप किसी चीज को ना, कोई चीज बोलते नहीं, जो इंसान अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको गुस्सा ज्यादा आता है। तो पहले मैं किसी चीज को एक्सप्रेस नहीं करती थी क्योंकि मेरे थॉट ये रहता था हमेशा कि सामने वाला खुद समझेगा। बट वक्त के साथ ये सीखा कि नहीं, सामने वाला समझता नहीं, कई सारे लोग को समझाना पड़ता है या सामने वाले के लिए बोलना पड़ता है। मेरा मतलब मुझे पसंद था कि आप बिल्कुल 100% साइलेंट में रहिए, सामने वाला सब समझ जाएगा। तो जो मेरी परवरिश इस तरीके से हुई थी कि बोलना नहीं है कुछ भी। फिर मैंने वक्त के साथ सीखा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो फिर इस वजह से मैंने बहुत ज्यादा चीजें मतलब चेंज किया, या कह लो सराउंडिंग मुझे मिलती गई, चीजें अच्छी सी तो हो गया। अब समझ में आता है कि हाँ जो चीज गलत लगती है आप बोल दो, और कभी गुस्सा लगता है तो फोर्सफुली भी एक्सप्रेस कर सकते हो। मतलब मतलब अपने मन में गुस्सा नहीं रखती हैं, वो निकाल हाँ देती हैं और इतना हंसते। नहीं है, मतलब पहले कॉलेज वॉलेज टाइम में सर एक्चुअल में गलती क्या करी है ना, एक साथ बहुत सारे चीजों का लोड उठा लिया था और सोचा था सब मैनेज कर लेंगे, पर मैनेज नहीं कर पाए। तो मैं इसीलिए हर इंसान को कहती हूँ छोटी छोटी चीजें करो, और फिर बाद में रिजल्ट वैसे ही ढाक के 3 पात रह जाते हैं, फिर वो बेस्ट रिजल्ट नहीं आ पाता है। जी। तो इस वजह से भी, और उससे भी बहुत बड़ी चीज अगर आप सोचो तो सब कुछ परमात्मा के हिसाब से होता है। तो जी। बस अपना काम करते रहो, लगे रहो लगे रहो, मेरा यही वसूल है, पहले भी है। धैर्य दे रखा है ऊपर वाले ने, पर मुझे अगर कोई उल्टा पुल्टा ब्लेम कर देना तो फिर बहुत बुरी हालत होती है मेरी। वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती गलत बातें। जी। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बता दिया कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से से ये होता है। आज आप पढ़ा रहे थे ना, आज नहीं आप नहीं, कोई और लेक्चर चल रहा था तो उसमें प्रत्याशा के हेतु में भी क्रोध बता रहा था। तो जो हाँ जैसे क्रोधात पित्तम का पता है मुझे, जैसे हाई बीपी का पेशेंट में मैं एक चीज जरूर पूछती हूँ कि आपको गुस्सा कितना आता है, या जिन लोगों को भी, या नॉर्मली भी देखे ना जो हाई बीपी के पेशेंट होते हैं उनके गुस्से का तरीका अलग सा होता है। मतलब वो हर बात में बिल्कुल फायर से होते हैं। तो आप किसी भी इंसान की बॉडी लैंग्वेज देखकर भी बोल सकते हो कि इसको बीपी की प्रॉब्लम है, बगैर कोई मतलब बीपी नापे भी। तो मैं बहुत सारे लोग को तो ऐसे ही डायग्नोस कर देती थी, बाद में पता चलता था हाँ भाई ये दवा खाते हैं। तो ऐसे पेशेंट का चेहरा बहुत कुछ बताता है। जैसे मैंने मैम का चेहरा देखा तो मुझे उसमें कई सारी चीजें नजर आई, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कुछ कुछ पूछने को। बट ठीक है सर। जी सर, थैंक यू सर। जी, बहुत अच्छा बताया मैम, प्राउड ऑफ यू। शशि मैम थैंक का यू सर। एडमिशन भी शायद मंडे को हो जाएगा। जी। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हरिहर सर कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद। सर इसमें मेरे ख्याल से सरसों के तेल में सिंधो, हरिद्रा और फिटकड़ी, जी। ये दोनों मिला के मसूड़ों पर मलने से ज्यादा फायदा हो जाता है। जी, बहुत मैंने बढ़िया। दिया भी है और उसमें फायदा भी होता है। जी, थैंक यू सर। और कविता मैम, आप कुछ बोलिए इस टॉपिक पे, जिंजिविटिस में आपने कुछ दिया है गवर्नमेंट सप्लाई में। मंगला मैम, आप कुछ बताइए,
आपके पास पेशेंट ऐसे आते होंगे, तो अनुभव है तो शेयर करिए कृपया। ठीक है, और कोई केस बताना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो सेशन बंद कर दूंगा। सर हाँ सर बोलिए। वर्टिको सर यस वर्टिको के बारे में पूछना था। जो कान कान में सर प्रॉब्लम है, एक पेशेंट है उनके कान में प्रॉब्लम है और उसके कारण उनको चक्कर आते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं सर? एक तो हमारा ब्रह्महरि गण है हमारे सर के फॉर्मूला बुक में, आपको मालूम है? मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। ब्रह्महरि मैम गण डिटेल गणित। हिस्ट्री लो पेशेंट की। हाँ डिटेल हिस्ट्री लीजिए। मैम एक्चुअली ये डिटेल अभी, हाँ मैं डिटेल अभी हाँ लूंगी नहीं, अभी मैं एक्चुअली घर पे हूँ, हाँ मेरे फादर हाँ ठीक नहीं है, तो अभी मैं घर पे आई हुई हूँ पंजाब में। मैं जाऊंगी गुड़गांव में, भी उसका सिर्फ मुझे फोन आया कि उसको कोई हाँ कान में दिक्कत है और उसके वजह से उसको चक्कर आ रहे हैं, तो हाँ अभी होता है, जाऊंगी क्योंकि अभी। वो फ्लूइड है ना वहां पर, तो हाँ वो जो जी, हाँ फ्लूइड जी। है सेमी सर्कुलर हाँ, कैलान के पास में, हाँ कॉक्लिया कोक्लियर के नर्व पास के में, पास। तो उसकी वजह से हाँ होता हाँ। है। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, लेकिन डिटेल हिस्ट्री लीजिए। और तब तक के लिए बीपी वगैरह भी सारा पूछ लो मैम। कई बार लोगों को हाथ होता है सारी चीजें, कान का एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है वो चीज पूछ करके ना, फिर आप चाहो तो अभी सिम्टोमेटिकली अमल की भी दे दोगे तो आराम आ जाएगा। ठीक है मैम, अभी सर जाऊंगी ना, मंडे को हम्म। जाऊंगी तो फिर मैं पूछूंगी एक बार। सर मुझे एक चीज पूछना है, हालांकि मैं हाँ एक वीडियो मिनट, अभी ये ब्रह्महरि गण पढ़ दीजिए मैम। शशि मैम आप पढ़ दीजिए। ठीक है मैं पढ़ती हूँ। और ब्रह्महारी ग्रह का है, मानसी मतलब जटा मानसी, धमासा है, और निशोत्तर मतलब निशोत है ना सर। हाँ तो देखो मैम, जटा मानसी ब्रेन पर काम करेगी मतलब मेनली, और धमासा जो होता है पित्त शामक होता है, निशोत्तर जो है थोड़ा सा विरेचक का काम करेगी। निशोत है ना निशोत्तर। हाँ, तो ये हर तरह के भ्रम के लिए दे दीजिए, ठीक हो जाएंगे। हम्म। सर मुझे एक चीज पूछना है, अभी मुझे याद आ गया। हाँ मतलब जैसे मैं तो समझती हूँ कि नाभि पूरण हर हालत में किया जा सकता है, कोई ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। बट मुझे किसी ने वीडियो फॉरवर्ड किया, मैंने अभी देखा नहीं, टाइम नहीं मिला था, मैं ग्रुप में डालती हूँ। तो उसमें कोई होगा जिसने ये बोल दिया कि इन्ग्वाइनल हर्निया की सर्जरी के बाद में नाभि पूरण नहीं करना चाहिए। तो सर आप बताओ मुझे। कुछ भी ऐसे कुछ भी बताते, कुछ भी। वो तो है सर, प्रॉब्लम क्या है ना कि पेशेंट की, मतलब क्या कहूँ मैं, कितनी गंदी आदत होती है कि जो नॉन एजुकेटेड है, जो मतलब आयुर्वेद का जिनको एबीसीडी नहीं पता, वो जब आयुर्वेद बताते हैं तो लोग उसको फॉलो करते हैं। जो रियल बंदा बता रहा है वो उनको समझ में आता नहीं है। और क्या है ना, तो ये हम्म, अष्टांग हृदय का नाम लेके कोई भी वीडियो कुछ भी बनाते हैं और अपना मन गढ़ंत बातें वो तो करते हैं। सर मैं कई सारे लोग को पर्सनली जानती हूँ जिनके मिलियंस व्यूज हैं, और जिन्होंने कभी आयुर्वेद की एबीसीडी जिनको नहीं आती है, मतलब नॉन मेडिको भी है, न जाने क्या क्या है। मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ ओपन फोरम पर, पब्लिकली मैं मतलब उनको पर्सनली भी मैं जानती हूँ। वो तो मेरे से कन्फेस करते हैं कि उनका स्टाफ जो बना दे। तो वही मेरे को एक्चुअली पूछना था, तो वो तो नहीं मुझे था ऐसे कि शशि क्यों सर, नहीं उन्हीं लिखा। से पूछना चाहिए था ना आपको, उसमें क्या शर्माना है? हम्म? जो ऐसे बोल रहे थे उन्हीं से पूछना था ना, कारण बताओ कारण क्यों ऐसा बताओ। नहीं कर सकते हैं? हाँ अटक जाया करो, अब मैं तो कहीं भी अटक जाता हूँ, उसमें क्या बात है, क्लियर करो। नहीं 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 सर, कोई अब डाउट है? देखो पेशेंट जो होता है अपना ना, आप पेशेंट को हर चीज नहीं बोल सकते। पेशेंट कई बार ये सोचता है कि नहीं, सामने वाला करना अब चाहता है क्या तो वो नाभि भी में करेगा। इतना सारा वो है, तेल जाने का पाइप लगा है, क्या होल है क्या कि उसको डालने से कुछ तकलीफ होगा? कुछ भी ऐसे लॉजिक, कुछ भी। वो तो सब अपना कुछ भी लगाते रहते हैं, वही तो मैंने कहा ना कि एक बार क्या चीजों हुआ, का। मेरे पास एक अंकल आते थे, एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर। तो उनको ना ये लंबा स्पॉन्डिलाइटिस था। वो मेरे पास आए, और उनका बेटा अमेरिका में था। तो वो अंकल मेरे पास बोले कि मुझे बैठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, मैं क्या करूं? तो मैंने उनको मात्रा बस्ती दिया, पूरा ठीक कर दिया। ठीक होने के बाद उनका बेटा तब तक अमेरिका से आ गए वीजा लेके। वो मुंबई ले गए। मुंबई में सबसे अच्छा हॉस्पिटल जो है लीलावती हॉस्पिटल, वहां ले गए। तो वहां उन्होंने देखा तो एक्सरे में सब ठीक था, एमआरआई में सब ठीक था। अब उन्होंने कहा कि मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया और मैं ठीक हो गया। हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने ठीक कर दिया। अब वो डॉक्टर जो था, ऑर्थोपेडिक सर्जन, उसने क्या बोल दिया कि नहीं नहीं, आपको तेल नीचे से डालते थे, अब आपको ना इंटेस्टाइन में होल हो गए हैं। होल हो गए हैं तो आपको अब कोलोनोस्कोपी करना पड़ेगा। वो बोले मैं कुछ नहीं है मुझे तकलीफ। तो बोले नहीं नहीं, आपको ये करना पड़ेगा, होल हो गए हैं, इन्फेक्शन है, तेल डालते हैं। नीचे से कौन तेल डालता है? और ऐसे करके उनको कंफ्यूज किया गया। फिर उनके बेटे ने सारा टेस्ट कराया और उसमें कुछ नहीं निकला। ऐसे रहता है। वो तो सर एलोपैथी वाले तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, उनकी तो मैं बात ही नहीं करूंगी। क्योंकि क्या कहूँ, बहुत खराब खराब केसेस हैं मेरे पास में।
एलोपैथी वालों के अगेंस्ट में। बट पेशेंट को कई बार होता है ना कि कन्विंस कराने के लिए या तो फिर प्रॉपर तो रेफरेंस चाहिए आपका होती है करना कन्विंसिंग पड़ता पावर इतना अच्छा होना चाहिए ना। आप बोले कि है। नाभि के पास क्या होल है क्या, हम तेल डालेंगे तो उससे क्या तकलीफ होगा, आप बताओ। कुछ ऐसे हाँ, वो डायरेक्ट तो मैं तेल। कल उनसे बात करूंगी, मैं उनको बोलूंगी। मैंने ऐसे कई बार और भी हुआ है उनके साथ, कुछ कुछ पढ़ कर चले आते थे तो मुझे पूछते थे, तो मैंने सीधे बोलती थी, मैंने कहा सर मुझ पर पता है ना, यकीन है ना, इतना मैं पढ़ती हूँ। फिर बोलते थे हाँ सबसे ज्यादा। फिर मैंने कहा बस जो कहती हूँ सो कर लिया करो। हाँ, उनका ऐसा ब्रेन वॉश किया करिए ना कि वो आप बोले कि शशि मैम सही है, शशि मैम सही है, इसके अलावा कोई सही नहीं है, नहीं ऐसा सर, ब्रेन वो वॉश तो वैसे करिए। बहुत जगह ट्राई किया, फोर्टिस वगैरह सब जगह जा करके आकर के बोलते नहीं मैम आप जो सबसे जेन्युइन हो। हाँ, लेकिन तब पर भी वो बीच बीच में लोगों उनका का ना दिमाग दिमाग खराब खा कर जाइए, देते। 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटा दिमाग खा जाइए, और उसको सब समझाइए एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली, और इतना कर दीजिए कि वो बोले कि नहीं आप ही भगवान हो, आप ही सत्य हो, इतना उनका दिमाग खा जाइए। सर सर मैं अभी ना आपको एक पेशेंट था सर इटावा में। हाँ तो सर उसको ना पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ था। तो वो यहाँ मेरे पास उन्होंने रिपोर्टें भेजी। तो सर रिपोर्टें में क्या था, यूरिया नॉर्मल आ रहा है, क्रिएटिनिन उन्होंने 2 पॉइंट कुछ लेके चले गए। जी। और उसके बाद सर उनका बीपी 90/60 आ रहा है, SpO2 90 प्लस आ रहा है, उसको ऑक्सीजन पे रखा हुआ है। और उनको कह दिया जी इनकी तो किडनी खराब हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। मैंने कहा एक बार मेरी लाइन पे बात करा दो जरा, डॉक्टर से मैं ही बात कर लेता हूँ। वो जी। बात नहीं करा रहे थे। तो सर एक रेडियोलॉजिस्ट था, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा सर अगर ऐसा है, सबसे पहले तो अगर उसकी किडनी पे इफेक्ट आ रहा है तो सर टॉक्सिन बढ़ेंगे, बीपी शूट करेगा, बीपी लो नहीं जाएगा। हाँ नंबर 1। नंबर 2, अगर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो यूरिया पहले बढ़ेगा, यूरिया क्यों नॉर्मल आ रहा है। नंबर 3, आपने 90 प्लस है उसको ऑक्सीजन पे क्यों रख दिया है। उनके पास कोई जवाब नहीं बना। मैंने कहा एक बार आप बाहर से रिपोर्ट टेस्ट कराओ, उनका यूरिया क्रिएटिनिन ठीक नहीं है, एक बार क्रॉस चेक कराओ। तो सर एकदम से पानी पानी हो गया, अगले दिन उन्होंने हॉस्पिटल से छुट्टी करवा ली सर। तो ये ऐसे भी तो है सर। हाँ। तो ये लोग ऐसे बेवकूफ बनाते हैं, ये मॉडर्न वाले ज्यादातर ही ऐसे बनाते हैं सर। आगे कोई सवाल जवाब करने वाला हो ना सर, वो चुप हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनके पास जवाब नहीं बना। मैं कहते मेरे को बता दो, आप क्लियर कर दो मेरे को, आप रिपोर्ट एक बार दूसरी जगह करा दो। ना पेशेंट का बीपी शूट कर रहा है, ना ब्रीथलेसनेस है, ना पेडल एडिमा है, कुछ भी तो नहीं है, कोई ऐसा सिम्टम नहीं है। कैसे कह देंगे कि उसकी किडनी फेलियर में जा रही है। जी। तो ऐसा सर जवाब देना चाहिए मुंह तोड़ के। आगे जितना आता है उतना तो दो सर, बाकी देखी हाँ जाएगी जो। हाँ। जी सर, बत्रा सर सही बोले, बात नहीं तो मैं सही तो है। अटक जाता हूँ मैम, किसी के साथ भी, किसी के साथ जितना आता है मैं उसके लिए तो एकदम से सामने अटक जाता हूँ। अगर नहीं है तो मेरे को क्लियर कर दो। शशि मैम मैं आपके पीछे भी रहा कि अगर ऐसा है तो मेरे को ये क्लियर करो, मेरे को ये कैसे क्या नाम है आपने वो बताया था उसके लिए, अग्निकर्म, अमावस्या अग्निकर्म के लिए अमावस्या। मैंने जान खा डाली सभी की, मैंने कोई छोड़ा ही नहीं। जी। तो जब तक फंडा क्लियर हो मैं तो आगे प्रैक्टिस करता नहीं, मैं तो छोड़ ही देता हूँ, सर पेशेंट को ही आप नहीं अभी देखता हूँ जा जब रहे हैं तक ना मैं क्लियर ना देहरादून, देहरादून जा रहे हैं ना 2 दिन बाद। हाँ सर नहीं जा पा रहा हूँ, जाऊंगा फिर जाऊंगा। अभी आजकल नाड़ी परीक्षा पे चल रहा है, आजकल वो कर रहा हूँ सर, नाड़ी की क्लास ले रहा हूँ। अभी देखना, छोड़ना तो कुछ नहीं है ना सर, अग्निकर्म के लिए फिर जाऊंगा जब भी कोई वर्कशॉप होगी। जी। तो शशि मैम ऐसा होना चाहिए, आप ना उलझ जाया नहीं करिए। सर, वो बात सही, मैं आपको बता तो रही हूँ। जब मेरे हस्बैंड थे वाइजैक में, जो एडमिट कर लिया था, रास्ते में थी, तो उसमें यही हुआ था ना कि उनको और चल रही क्लास ही चल रही। बात हो रहा था। वो लोग ले गए तो उनका कहना था कि फिर डाल दिया कार्डियक आईसीयू में। फिर बाद में जब रिपोर्ट वगैरह आई तो मेरे फ्रेंड्स हैं कई सारे कार्डियोलॉजिस्ट, तो मैंने उनसे बात कराई, तो उसके बाद उन लोगों ने फिर डिस्चार्ज कर दिया। और जब डिस्चार्ज किया था तो एक पेंटॉप तक नहीं लिखा था, नॉट ए सिंगल मेडिसिन। तो वही मैं सरप्राइज थी, मैंने कहा भाई अभी जिस पेशेंट को आप कह रहे हो आईसीयू में डाले हो और 20 घंटे बाद डिस्चार्ज करके आप बोलते हो एक सिंगल मेडिसिन नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है ना भाई। अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल है तो उसको 10 दवाएं लिख करके ही डॉक्टर डिस्चार्ज करेगा। तो ये सब तो चीजें सर बहुत सारी होती हैं। या ओटी टेबल से मेरे ही नोन थे चाचा जी, मतलब पापा के मामा के लड़के थे, उनको हटाया गया था एम्स में ही, लिटा दिया। उसके बाद कुछ कुछ प्रॉब्लम था तो शुगर बहुत ज्यादा वो शूट अप कर रही थी तो नहीं ऑपरेट किया, उसके बाद 3 साल वो सरवाइव कर। तो इस तरह की तो बहुत सारी होती हैं चीजें सर, वहाँ का क्या कहा जाए, लेकिन पेशेंट नहीं समझते ना, जी। इसलिए तकलीफ होती है। ठीक है, ये एक मैम आप पढ़ दीजिए ना। ये हाँ हाँ मैम, ये मेरे साथ भी हुआ। अभी ना मेरे फादर फोर्टिस में अभी एडमिट हुए थे, मैं गुड़गांव में थी। और जी अभी क्या हुआ कि इन्होंने, मेरे फादर जो है उनको एलर्जिक अस्थमा है। तो हर साल क्या होता है, ये जो सीजन होता है ना, ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, चावल की कटाई होती है।
तो वो उनको चीजें चढ़ती है। तो मैं वहीं पे थी, तो काफी ज्यादा एक्यूट एग्जीबिशन हो गई, तो ये फोर्टिस में ले गए, तो फोर्टिस वालों ने उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया। ठीक है, बिना किसी के कंसर्न में कि पेशेंट जो है ना वो सैचुरेशन होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो वेंटिलेटर पे डाल दो। ठीक है, तो वेंटिलेटर पे डाल के उसके बाद जब मैं वहां पे पहुंची, तो फोर्टिस जब मैंने, मोहाली। नहीं नहीं, फोर्टिस मैम अमृतसर। अच्छा। तो जब मैंने देखा तो पेशेंट मतलब पापा की रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी, सारी नॉर्मल रिपोर्ट्स हैं। और मैंने बोला कि रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सैचुरेशन भी होल्ड कर रहे हैं, तो आप उनको अभी वीन ऑफ करने की ट्राई करो, है ना, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो क्या अभी वो एकदम से मतलब वो हो गए कि अभी मतलब इनको कुछ पता है या नॉलेज है, क्योंकि मैंने तो 10-12 साल इसी में ही काम किया है, इमरजेंसी में ही। तो कह रहे हैं कि अभी हम ट्राई नहीं कर सकते, इन्फेक्शन है। मैंने बोला इन्फेक्शन क्या होती है, पहले मुझे ये भी तो समझाओ कि रिपोर्ट्स में इन्फेक्शन नहीं है किसी में, इवन आपने कल्चर भी ले लिया उसमें भी नेगेटिव, ईटी कल्चर लिया उस वो भी नेगेटिव है, ब्लड कल्चर लिया वो भी नेगेटिव है। एटलीस्ट यू शुड ट्राई कि आप इसको वीन ऑफ करने की ट्राई तो करो। तो आप वेंटिलेटर पे डाल के बोल रहे हो कि हम लोग अभी नहीं ट्राई करेंगे, 2 दिन क्यों नहीं करोगे, ये मुझे समझ नहीं आया। फिर मेरी एक्चुअली वहां के जितने भी वो क्या बोलते हैं एनेस्थेटिक हैं और एमडी डॉक्टर जो भी जो देख रहे थे, उनके साथ लड़ाई हो गई। तो ये चीज करते करते फिर मैंने पापा को शिफ्ट करवा लिया डीएमसी लुधियाना में। तो विद इन 2 डेज, अभी आज पापा का वेंटिलेटर विद इन 2 डेज वेंटिलेटर ऑफ है। ठीक है, ऑक्सीजन मास्क तक ऑफ है, और पापा इज वेरी वेल। तो मैं इतना देखो, ये डॉक्टर जो है ना मैम, ये देखो, ये नो डाउट कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बट ये लोगों को सिर्फ पैसे के लिए दे आर मेकिंग फूल, मतलब। तो वो तो मैं ये बताता हूँ, मैंने खुद देखा हुआ है। तो इस वजह से अब मेरे जब नोन खास करके कोई पेशेंट ये बोल देता है, मतलब कई बार आप टेबल पर सिर्फ इसलिए लिटाते हो कि बोल देते हो कि पेशेंट 2 दिन सरवाइव करेगा, उसके बाद पेशेंट 3 साल सरवाइव करता है, सिर्फ इस वजह से कोई मेडिसिन भी नहीं लेता खास। तो इस वही तरह के तो बहुत सारे ये हैं। आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा यस जरूरी है। मैम, वो तो है। मैम अगर नॉलेज आप, नहीं तो आगे वाला पागल बना देगा ना। हाँ वो तो कुछ भी पढ़ा देंगे ना, अगर आपको नहीं आता है वो तो चीज। हमें पढ़ना नहीं है ना, हमने तो बराबरी कुछ करनी है भी ना। बोलते हैं, मतलब करेगा हाँ ये वही ये है, पेशेंट को बराबरी बेहोश करने के बनाने लिए के भी लिए सर। कुछ भी बोलेंगे। आपको समझ रहेगी तभी तो आप बता पाओगे ना, अदरवाइज तो वो आपको कुछ भी पढ़ा देंगे। वो ऐसे बिल्कुल अब बिल्कुल। जैसे हमको आपको पढ़ाते हैं, शशि उनको मैम, भी वैसे एडीएफ ही पढ़ाते प्लेटफॉर्म इसीलिए तो खुला है। हैं। जी सर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। शक्ति मोहन जी, गंगवार सर, कुछ बोलना है आप लोग को? अब एकदम शांत हो गए, एकदम अचानक। शक्ति मोहन सर का तो माइक ऑन किया है, सर ने कुछ बोलना चाहते हैं। कुछ बोलना अच्छा चाहते हैं सर, सर? एक वो वाला केस था ना सर, कौन सा? जो हमने वो लिया था सर, अर्दित वाला। हाँ सर, हाँ सर, बताइए। आज सर उसका अक्षय तर्पण खत्म हो गया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। आज 11वां दिन था सर, 11 दिन में वो ठीक हो गया है। आपने क्या क्या दिया था सर, बताइए ना प्लीज। सर एक तो उसको सप्तामृत लो दिया था, रसपाचक दिया था, अस्थिपाचक दिया था। अस्थिपाचक आपने बताया था, ये आपसे डिस्कस करना था सर, अस्थिपाचक आपने क्यों दिलवाया था? अस्थि मज्जा पाचक है सर, वो अस्थि हाँ वही मज्जा वही, वो पाचक। आपने क्यों दिलवाया था सर, क्योंकि ये मेरे को उसमें कुछ आइडिया नहीं। कीड़ी वो द्रव्य। आते उसी से है, मज्जा से है ना, हाँ, इसलिए। तो नर्वस सिस्टम पे काम करता है ना, मज्जा पे काम करता है, जी। इसीलिए। तो एक एकांगी रस दिया था सर, उसको हाँ अक्षय तर्पण किया। जी। गुब्बारे फुलाने के लिए दिया सर, सीटी बजाने के लिए दिया, एक्सरसाइज ये दी। पर आज 11वें दिन वो सेटल हो गया सर। सर आपको फीस दिया उन्होंने? हाँ सर, फीस दिया, दीवाना हो गया, 2 और लेके आ रहा है। बहुत बढ़िया। सर अक्षय तर्पण किसके साथ किया था? त्रिफलाग्रत उसको खाने के लिए भी दिया, 1 चम्मच सुबह 1 शाम। ठीक आज 11वां दिन था वो। 11वें दिन में उसकी जो आई की ब्लिंकिंग थी वो बिल्कुल सही हो गई है। जो मुंह टेढ़ा था वो लगभग ठीक हो गया, लगभग। वो खाने लग गया, पहले खाना पानी भी पीता था तो साइड से निकलता था, अब वो ठीक हो गया है। और एक्सरसाइज में मैंने उसको गुब्बारे फुलाने के लिए दिया था और सीटी बजाने के लिए दिया। बस ये 2 ही काम। सर तो आपको अभी क्या लगता है कि आपने जब आयुर्वेद का प्रैक्टिस शुरू किया तो आपको रिजल्ट आ रहा है ना? आयुर्वेद ने सर मेरा निराश नहीं ये किया ना? सर ये ना दूसरा पेशेंट है, एक तो पहले पेशेंट था। शशि मैम आप थे उस टाइम पे, जो एक पेशेंट था जिसकी उस टाइम पे आईज सर हो आप रखी नहीं है। थे। उस टाइम जोशी सर थे, जब उन्होंने बताया था अक्षय तर्पण करो। मेरा पहला केस था सर वो, जब मैंने हाँ अक्षय मैंने तर्पण देखा किया। था, मुझे याद है। उसमें भी मैंने बहुत ही अच्छे शायद रिजल्ट देखी आए, थी इसमें उसकी। भी 11वें दिन में ये बिल्कुल ठीक हो गया। और 40-45 ईयर्स थी ना सर। जिस किसी ने भी बताया मैम, सभी ने यही बताया कि इतनी फास्ट रिकवरी होती नहीं है जितनी फास्ट रिकवरी आप में 11 दिन में होगी। जी। बहुत और अच्छी सर आपका रिकवरी आई है। आयुर्वेद में बहुत फास्ट रिकवरी होती है, बस हमारा सिलेक्शन बहुत सही हो, हमें चीजें समझ में आ जाए, हमें संप्राप्ति
को विघटन कर सके, मतलब हटा सके चीजें, तो हो जाती हैं। बहुत इसमें बढ़िया मैं रिजल्ट बिना आता है। समझ के तो छेड़ता ही नहीं, मैं नहीं तो सर, वहीं वो अटक तो है ही, जाता हूँ, मतलब मैं बता बिल्कुल रही हूँ, जब तक क्लियर नहीं आयुर्वेद होगा भी बहुत छेड़ता ही हुआ नहीं है। हूँ। सर वो तो अस्थि मज्जा एलोपैथी वालों पाचक ने। देखिए ना क्या लिखा है, आम्लकी मुस्ता अमृता, मतलब जी गुडुची मुस्ता और आंवला है। ये तो कितना अच्छा काम करता है मज्जा धातुओं पे। तो सर बहुत अच्छा रिजल्ट आया सर, बहुत अच्छा, 11वें दिन में ही ठीक हो गया वो। जी सर, आपने इतने साल एलोपैथी किया और जब आप आयुर्वेद में आ रहे हैं तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस में लगता है आपको? सर मैं सर अपनी पैथी का ना सर, मैं ये लगा लो सर, राजा हूँ, हमें कोई कहने सुनने वाला नहीं है। अगर मॉडर्न करते हैं किसी जगह, अपने हाथ से कोई गलत हो गया तो कोई भी कंसल्टेंट कहेगा जी हाँ तुमने ये गलती कर दी, ये हो गया वो हो गया। हमारे में तो हमें पागल तो नहीं बनाएगा कोई। जी, अब तो मेन बात इसीलिए हमारा मैं तो पेशेंट सर ठीक हो रहा है। धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरह से कन्वर्ट कर रहा हूँ सर। जी, और हमारे पेशेंट को साइड इफेक्ट नहीं हो रहे हैं कोई भी दवाइयों से। आंवला सर से क्या साइड इफेक्ट सर होता है? मैंने जिस दिन से प्रैक्टिस स्टार्ट की है ना सर, जिस दिन से एक पेशेंट से शुरू हुआ तो आज सर मेरे पास लगभग 25 से 30 पेशेंट फॉलोअप में चल रहे हैं, और रोज फॉलोअप कोई ना में? कोई किसी ना और किसी का कितने नया आ ठीक हो गए जाता सर आपके? कितने ठीक है। हो गए? कितने ये ठीक हो सारे के सारे ठीक ही चल रहे हैं सर, सारे के सारे। शुगर वाले मेरे पास 7 के 8 चल रहे हैं जो बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं, जिनकी 2-3 की तो सर मैंने मॉडर्न मेडिसिन भी छुड़वा दी है। गए? जी पर पत्ते पत्ते सर वो उन्होंने बहुत सख्त किया हुआ है, जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे कर रहे हैं सर। एक एक सर रोमेटिक अर्थराइटिस का था, 2015 से मॉडर्न मेडिसिन ले रहा था सर, डिफॉर्मिटी आ गई है उसको, और अब ये आया है सर 15 दिन बाद ही अभी आया था, वो बता रहा है मेरे को फायदा है। जी तो ये तो है सर, आयुर्वेद में जान है सर, बहुत जान है। बस ये है कि हेतु संप्राप्ति प्रॉपर से मिले सर, बस ये तो बिल्कुल सही है सर। सर, हम दुआ करते हैं कि आपके पास पाकिस्तान से, मंगोलिया से, रशिया से, बांग्लादेश से, मिडिल ईस्ट से, सब जगह से पेशेंट आए। जब आप तक तो हम ऊपर ही चले जाएंगे सर। नहीं, अभी आप जल्दी जल्दी 25 हो गए हैं, 1 महीने बाद और बढ़ जाएंगे, फिर 1 साल बाद हाँ तो सर। और बढ़ जाएंगे। जी, और कोई बोलना चाहते हैं? कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। शक्ति मोहन जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं आप। गंगवार सर कुछ बोलिए प्लीज। हाँ सर, मेरे एक पेशेंट है, 48 ईयर की फीमेल पेशेंट है सर। हम्म और उनका मेंस्ट्रुअस सभी नॉर्मल है। हम्म और सर उन्हें उन्होंने अभी सोनोग्राफी कराई थी, तो सर उन्हें आइडिनोमाइसिस आया सर। हम्म और सर जो है बहुत ही इस बार शायद ये थायराइड, शायद तो उन्हें हिस्टेक्टोमी की सलाह दी गई, तो हम्म उन्होंने नहीं कराई है, तो सर इसमें क्या कर सकते हैं? एडिनोमाइसिस है तो क्या सिम्टम क्या है? रक्त प्रदर? हाँ सर, थोड़ा सा रहता है, कोई खास नहीं रहता, उन्हें कोई ज्यादा दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है। उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं कि अंदर ब्लड जमा हो रहा है, जो गायनी ने चेक किया, उन्होंने टीवी वगैरह किया होगा, जो भी किया हम होगा उन्होंने। सर इसमें हम लोग क्या देते हैं? रक्तपाचक, ग्रंथिरज फॉर्मूला, फिर चंद्र प्रभावटी, यही सब तो देते हैं, ठीक हो जाते हैं पेशेंट। मांस पाचक, मेदोपाचक, इन सबसे ठीक हो, नस से। बाकी आप लोग बताइए, विनीता मैम आप क्या देती हैं एडिनोमायोसिस में? कुछ एक्सपीरियंस है? कविता मैम, तनिका मैम, कुछ आयुर्वेदिक देते हैं आप लोग? मंगला मैम, बोलिए आप लोग। वरुण शिगरू को आज जो अंजना मैम बताती हैं वो, उससे फायदा हो जाता है। सर आप एक बार तो केस मुझे दिखाइए, मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। ठीक सर। तो सर ये मैम जैसे अंजना मैम बता दी है, इसकी बस्ती से तो क्या कहते हैं, मात्रा बस्ती सिगरू तेल, बड़ा सिगरू तेल की या हाँ सिगरू तेल की। हाँ, शतावा तेल, शतपुष्पा तेल, ये सबसे ठीक हो जाएगा सर। हाँ, सतपुष्पा तेल। हाँ हाँ, ठीक सर, थैंक यू सर। जी। और ये शक्ति मोहन सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं सर। प्लीज बोलिए सर। शक्ति मोहन जी आजकल कुछ नहीं बोल रहे हैं। हरिहर सर कुछ बोलिए प्लीज। सर उनका सर माइक बंद। पिछले साल है ना सर, मेरे क्लिनिक में 3 ऐसे केस आए थे अर्दित वाले, और जी तीनों को मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया था, और खूब बड़ा तेल का नस्य दिया था, और जो गर्म दूध होता है ना जी उसके बाद दिया था। 20 दिन में सब अच्छे हो गए, तीनों दिन। अच्छा,
हाँ, महायोगराज गूगल एकांग वीर रस और जी महावात विध्वंस रस, और वो आता है ना काढ़ा जी एरंडबुल का, जी रासनादिकवात, बस इतना दिया था सर। जी तो 15-20 दिन में तो सही हो जाता है। जी और एक साथ 3 केस का ऐसा मेरे रिजल्ट आया, और एक साथ ही हुए थे दिन को, जी 1-2 दिन के अंतर में। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा बताया। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ मुकेश कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो सेशन बंद कर दूं। शशि मैम, ये शक्ति मोहन जी बोल रहे हैं मेरा माइक खोलिए ना, आवाज नहीं जा रही है। शक्ति मोहन जी, आपका म्यूट अनम्यूट ही है सर, पता नहीं आपके उधर से प्रॉब्लम है सर। हो सकता है नेटवर्क का इशू होगा सर का। क्या करना हाँ, शक्ति मोहन जी, आएगा बेटा, थोड़ी आएगा बेटा। नहीं कुछ नहीं हो रहा है शायद। शक्ति मोहन जी अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करें, लेकिन वहां से नहीं आ रहा है आवाज, हाँ कुछ होगा वो प्रॉब्लम है। तो। तो शशि मैम, अभी हम बंद कर देते हैं सेशन, अब हम कल मिलेंगे सुबह। जी जी, ठीक है, प्रणाम सर। थैंक यू, गुड प्रणाम, नाइट गुड सर। नाइट, शुभ रात्रि, सब लोग खा पी के सो जाइए। थैंक यू, बाय प्रणाम। बाय।